I'll start with LRDI. तकरीबन सबको ही डर लगता है। आप पहले से कोई एक नंबर दिमाग में लेके जाना वो ज्यादा कोई सेंस नहीं बना। बच्चे बाहर निकलते आए खुशी खुशी के वीआरसी तो बहुत इजी, लेकिन बाद में क्या रियलाइज हुआ कि सिली मिस्टेक्स का भंडारा। do not keep any such kind of boundary. So let's not underestimate the power of cat. What's up all my rock stars, welcome to Unacademy Cat. Today I am super excited to be here with the stalwarts Saral sir and Raman sir also, and here we are today to have a very open kind of a discussion. Cat 2024 just conclude हुआ है, ठीक है। अब right now हम लोग वो स्टेज पे हैं जहाँ पे हमारे Cat 2025 के एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, ऐसे भी है जो रिपीट करने वाले हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू डेफिनेटली स्टार्ट दिस काइंड ऑफ अ वेरी नाइस हेल्दी डिस्कशन विद द फैक्ट कि कैट एग्जाम को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं, तो इन पे थोड़ा नजर इस पे यू नो व्हाई इज इट लाइक दैट एंड व्हाट रियली मेक्स कैट कैट। सरल सर, व्हाट डू यू थिंक, क्या मिथ्स है? I'll start with LRDI. मेरे ख्याल से LRDI इज वन एरिया जिसमें तकरीबन सबको ही डर लगता है। आपने भी सुना होगा, शायद आपने भी तो बहुत ही सुना होगा कि बच्चे आगे कहते हैं सर ठीक है, मतलब बाकी क्वांट में एक सिलेबस है, पता होता है, वर्बल एबिलिटी पढ़ते आ रहे हैं कभी से इंग्लिश, लेकिन LRDI समथिंग वी हैव नेवर लर्न। और उसके अलावा उसमें अगर आप ये को कोई सिलेबस नहीं है, करें तो कहाँ से करें, बहुत कॉमन सा एक वो रहता है डर। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, मतलब LRDI में हम लोग भी सब बच्चों को ये बताते हैं कि 2 सेट कराओ 4 में से, 20 में से 10 क्वेश्चन करो, आपका 99% आ जाता है। सडनली दिस ईयर दिस चेंज्ड। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग दिस। आपने भी देखा होगा, बच्चों ने बताया होगा कि सारे एकदम से LRDI आसान आ गया। आसान आया और हमने देखा 99% इस बार जो है वो 10 क्वेश्चन में नहीं आ रहा, रादर 2-3 क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने पड़े 99% के लिए। अब एग्ज़ाम के टाइम किसी को ये नहीं पता होता कि इस बार का पेपर आसान है या डिफ़िकल्ट है। वी ऑलवेज हैव वन थिंग इन आवर माइंड कि 10 क्वेश्चन करो 99% आ जाएगा, बार बार ये बताया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो पहला मिथ है जो सबको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, डू नॉट कीप एनी सच काइंड ऑफ बाउंड्री कि इतना ही स्कोर लाना है 99 लाने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता ये जो 13 क्वेश्चंस पे हुआ है वो हो सकता है 8 पे भी हो जाता, हो सकता है 7 पे भी हो सकता है 10 पे भी रह सकता था, बट यू ऑलवेज रिमेन यू, राइट। आप जो है वही रहेंगे। तो ये मान के चलो, अगर आप 10 क्वेश्चन हमेशा करते रहे हैं मॉक्स में लेट से, तो अगर वहां 7 कर पा रहे हो तो खुद मान के चलो कि यार पेपर टफ ही आया होगा तभी मैं 7 कर पा रहा हूँ। ऐसा मत सोचो आज मेरे साथ ही कुछ हुआ है। और अगर 13-14 कर पा रहे हो तो भी ये मान के चलो कि पेपर इजी आया होगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ सडनली कुछ हो गया है। सो ऑटोमेटिकली दैट वेज वन हैज टू ट्यून, right? I'm sure something like this must have happened in quant as well, verbal as well. LRDI में इनफैक्ट मैं ये जो सर ने बोला उसी में ऐड भी करना चाहूंगा कि हमें बस उसमें एक बेस्ट बनने की कोशिश होनी चाहिए। मतलब इट्स लाइक कि अगर पेपर इजी है और वहाँ पेपर इस तरीके का डिजाइन हुआ है कि भैया 8 क्वेश्चन पे 99 आएगा, तो आप 8 ही कर पा रहे होगे। और अगर ऐसा है कि वो 13 तक पहुंच सकता है और आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप फॉर श्योर 13 तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है। इट्स लाइक कि आपकी नॉलेज कितनी है, पहले से कोई एक नंबर दिमाग में लेके जाना वो ज्यादा कोई सेंस नहीं बनाता। और वही कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने फेस भी किया होगा इस बार। और इनफैक्ट मैं क्वांट में भी ये कहना चाहूंगा कि क्वांट के वक्त आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो इस बार बच्चों के साथ हुआ मुझे लगता है सर, कि कैट 23 का एक काइंड ऑफ एक इमेज उनके दिमाग में सेट किया, डिफिकल्ट पेपर करेक्ट। तो हमेशा ओवर मतलब हर चीज का ना एक स्ट्रक्चर होता है। इट्स लाइक जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि यार मुझे XYZ टीचर जो है वो समझ नहीं आया क्योंकि वो डिफिकल्ट पढ़ा रहे। अगर चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही हैं तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए, अगर वो एक स्ट्रक्चर में चला है तो हमेशा आपकी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो बेसिक से एडवांस की तरफ ही मूव होनी चाहिए, ताकि वो एडवांस आप खुद से सॉल्व कर पाओ जब आप सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, टफ लेवल के क्वेश्चन हमें अनडाउटेडली करने चाहिए, बट उसके बेसिस पे जरूरत से ज्यादा खुद को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर हम देखें तो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। प्रिपरेशन अच्छे लेवल की करो, बट उसमें ये भी रियलिटी ध्यान रखो कि एग्जाम में उतने डिफिकल्ट नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो करने नहीं होते, बिल्कुल वो तो करने भी नहीं थे, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है ताकि हम जो नॉर्मल क्वेश्चंस है उसे करें, ताकि हमारी स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चंस भी करने चाहिए, लेवल को अप करने के लिए डिफिकल्ट करने चाहिए, बट उसके बेसिस पे खुद को जज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग कैट 2024 व्हिच हैज जस्ट रिसेंटली गॉट कंक्लूडेड और उसमें VARC की लर्निंग्स की बात करते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल के आया जहां पे अ लॉट ऑफ टेस्ट टेकर्स आफ्टर आई मेट देम एंड ऑफ कोर्स बीइंग वन ऑफ देमसेल्व्स, बच्चे बाहर निकलते आए खुशी खुशी के VARC तो बहुत ईजी आया। एंड देन द सरप्राइजिंग थिंग दैट केम आउट वाज, वो उस मोमेंट में ईजी लगा या फिर ऑप्शंस बहुत अच्छे लगे क्योंकि छोटे छोटे ऑप्शंस आए थे, व्हिच वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग व्हिच वाज नाइस। लेकिन बाद में क्या रियलाइज हुआ कि सिली मिस्टेक्स का भंडारा था। सो वंस अगेन गाइस, लेट्स नॉट फॉरगेट कि कैट इज टेस्टिंग अस ऑन अ VARC के ability to
इन्फर, ability to comprehend, जहाँ पे आपको थोड़ा डीप डाइव करना है, थोड़ा ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, एंड फिर आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है. Because options can be very tricky. 100% sir, and they did not even look because options were closed, but बच्चों को वो फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऑप्शंस छोटे छोटे थे, एंड इनफैक्ट कितने बच्चों ने मुझे अभी आके बोला VARC लग ही नहीं रहा था कि कैट लेवल का है. सो दैट वाज सरप्राइजिंग. सो डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. ठीक है, दिस इज स्टिल इंडिया का प्रीमियर कंपेटिटिव एग्जाम, सो उनको अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. Absolutely. So let's not, kind of underestimate the power of CAT, and at the same time remember that don't get too comfortable because it is meant to be unpredictable. तो कोई भी चीज को आप ऐसे एकदम easily ना ले. Just take it, and give your 100% attention and focus. Absolutely. Sir, एक और चीज के बारे में, I was also thinking कि now obviously with us watching with us a lot of aspirants, a lot of repeat kind of जो हमारे साथ पढ़ भी रहे हैं और जो कैट फिर से देने वाले हैं, who want to better their score, उनको अगर हमको कुछ एडवाइस देना हो, उनको हमको अगर एक नटशेल में एक गाइड करना हो, तो क्या लगता है हमको एक सेक्शन वाइज एक स्ट्रेटजी देनी चाहिए? 2 पॉइंट कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते होगे तो कमेंट में जरूर बताना, हम और इन डेप्थ बात करेंगे इस पे. जैसे कि अगर सर ने VRC के लिए बोला, तो जब क्लोज ऑप्शन है सर, क्या सही तरीका होना चाहिए क्वेश्चंस को पिक करने का, क्या अगर हमें रिस्क लग रहा है तो हम उसको अटेम्प्ट करें या ना करें, क्योंकि 100% तो फील VRC में नहीं आता टिक लगाने का. तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, उसकी इन डेप्थ अगर आप जानना चाहते हो. अगर आप LR के ऊपर चीजें जानना चाहते हो, क्वांट के ऊपर, कि ठीक है आपने बोला डिफिकल्ट, तो फिर हम किस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, LR में चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना है तो कैसे, क्या किस लेवल के सेट करने चाहिए, क्या वो मेरी अचीवमेंट होनी चाहिए, किस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है जहां मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं कि भाई अब तो मैं सेफ साइड हूं एग्जाम में. ये सारे डिस्कशन आप चाहते हो तो आप लोग जरूर बताना, हम इस पे इन डेप्थ इन डिटेल बात करेंगे. लेकिन अभी मैं राइट नाउ 2 चीजें जो एडवाइस करना चाहूंगा. नंबर 1, आप ये ध्यान रखें कि आप एक मैनेजमेंट एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और मुझे कैट एक लौता एग्जाम ऐसा लगता है जो अपने जिस पर्पस पे वो एंट्रेंस है उसको पूरा फुलफिल करता है. क्योंकि हर बार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कैट अपना बैलेंस बना के रखता है कि यार 45% स्कोर करो, 50% पे ही 99 परसेंटाइल आएगा. मतलब वो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी मैनेजमेंट स्किल को भी चेक करता है. वो ये भी देखता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने किया और कौन सा छोड़ा. मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन इस पर्पस पे ही रखे गए हैं कि ये तो छोड़ने हैं और ये वाले करने हैं. तो आपकी मैनेजमेंट स्किल को चेक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा एक मैं कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को जो भी सुन रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए. आपको अलग अलग इंटरव्यूज में अलग अलग बातें दिख रही हैं. आप खुद का लेवल देखते हुए, खुद डिसाइड करते हुए, एक अच्छे आप थोड़ा टाइम ले लो, 2 दिन 3 दिन और ले लो, लेकिन अच्छे से डिसाइड करके और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो ये मेरा सजेशन होगा, क्योंकि जितना जल्दी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे तभी इवॉल्व करोगे. और जैसा रमन सर कह रहे हैं, मतलब एक्चुअली यही होता है. किसी अगर आप मैनेजमेंट एग्जाम की बात करो तो दे लुक एट योर स्किल्स, कि आप क्वेश्चंस को छोड़ पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है LRDI के अंदर, आप सभी लोगों ने देखा होगा. और हर साल अगर हम बात कर रहे हैं कि हाँ इतने स्कोर पे इतना परसेंटाइल आ रहा है, अगर कैट ऐसा करने लग जाएगा तो वो स्किल कहीं ना कहीं फिर चेक नहीं होगी. एंड देयरफॉर सडनली दे डिक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल. वही तो पर्पस है उसका, वही तो वो चेक करना चाह रहे हैं कि ऐसे में स्टूडेंट किस तरह बिहेव करता है. जैसे 23 में पैनिक कर गए, 24 में ओवर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. तो ये एक बेस्ट तरीका था शायद जो उन्होंने रखा होगा अपना एक माइंडसेट. एग्जैक्टली. और इसीलिए सडनली आपने देखा एकदम से बहुत सारा LRDI दे दिया. बहुत लोग ये माइंडसेट से गए LRDI इस बार DI नहीं आएगा, DI आ गया, जबकि DI नहीं आता था भाई, कई साल से नहीं आ रहा था. सडनली दे आस्क्ड फॉर DI. सो दैट मींस दे कीप चेंजिंग एंड नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2025 एज वेल, राइट. वी कैन जस्ट स्पेक्यूलेट, लेकिन कैट क्या करता है एट द एंड, नो वन नोज. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट LRDI इज दैट LRDI में, जैसा मैंने शुरू में बोला, कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है. एंड दिस इज वेयर स्टूडेंट्स फेल. उनको समझ नहीं आता कि कब हम ये माने कि अब हम तैयार हो गए LRDI के लिए, हाँ अब इतना कुछ हो गया जितना मुझे चाहिए था. उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको सिर्फ अपनी रीजनिंग स्किल्स पे काम करना है. और वो मेरे ख्याल से सिर्फ LRDI में नहीं, वर्बल में, क्वांट में, दोनों जगह काम आती है अलॉन्ग विद LRDI. बिकॉज कैट इज एन एग्जाम ऑफ रीजनिंग. आपकी रीजनिंग इंप्रूव होती है, आप हर जगह पे बढ़िया इंप्रूव स्कोर कर पाते हो. तो रीजनिंग स्किल्स पे काम करना है, उसके लिए कोई भी पजल्स करनी स्टार्ट कर दीजिए. मैं कहूँगा चाहे मोबाइल में पजल्स वाली गेम डाल लो, वो करना शुरू करो, जिससे थोड़ा सा दिमाग लगना चलना शुरू हो, जिसको जंग लग गया है. लॉजिकल माइंड. जमाना कौन सा है सर, चैट GPT का, है ना. और इससे पहले भी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर निकाल लो. किसी सवाल का जवाब पूछना है, गूगल से पूछ लो. और अब तो हर तरह के जवाब का क्वेश्चन का आंसर देता है चैट GPT. बिकॉज ऑफ दैट आवर लॉजिकल स्किल्स आर डाइंग, राइट. वी हैव टू जस्ट अवेकन देम.
कैसे, उनसे काम कीजिए, उन पे काम कीजिए, उनसे पजल्स करवाइए कुछ ना कुछ, धीरे धीरे करके हल्का हल्का करके शुरू कीजिए। डेली टाइम्स उठाइए, वहाँ से डेली टाइम्स के कुछ वो सुडोकू करना शुरू कीजिए, काकुरो करना शुरू कीजिए, शकुंतला देवी की पजल शुरू कीजिए। एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स योर ब्रेन वो करना शुरू करोगे तो LRDI आपका ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे इंप्रूव होता दिखेगा। ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे VRC आई सपोज। बिल्कुल सर। एंड इनफैक्ट आई थिंक टू सम इट अप आई वुड आल्सो बेसिकली से दैट यहीं पे सिंस इट इज अनप्रेडिक्टेबल, स्टॉप प्रिडिक्टिंग द कैट एंड स्टॉप लेबलिंग कैट टफ है भाई, कैट है एंड आई थिंक वी विल जस्ट कॉल इट कैट है। टफ है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है। सबके लिए। So I would just want to basically say any section, we will all here sitting here will agree, you need consistency. रोज सॉल्व करो, अच्छा करो बुरा करो, doesn't matter. प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, क्योंकि बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं सर मैंने 1 महीने का गैप ले लिया, मैंने 3 महीने का गैप ले लिया, मेरे कॉलेज एग्जाम्स आ गए, इट्स ओके, गेट बैक बट इमीडिएटली स्टार्ट। नवंबर तक यही गेम है, यू हैव टू कीप एट इट। पजल सॉल्व करना है, मैथ्स की बेसिक्स रिवाइज करना है, वर्बल का रीडिंग शुरू करना है, बट स्टार्ट एट इट। ये तो ऑफ कोर्स हो गई बहुत ही ब्रॉड और जेनरिक डिस्कशन, लेकिन एज रमन सर सेड इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड टेस्ट सीरीज के बारे में भी अगर टेस्ट सीरीज, बिल्कुल हाँ सर, वो तो के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कमेंट में हमको लिख के बताइए कि यस वी आर इंटरेस्टेड, वी विल बी बैक विद अ वेरी मच एनरिचिंग इन डेप्थ, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज भी एंड हम लोग एक ओवरऑल आपको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जरूर देंगे। सो डेफिनेटली लेट अस नो इन कमेंट्स एंड दैट्स अबाउट इट। Thank you so much guys, take care, thank you so much। ध्यान रखना, कम पढ़ना लेकिन डेली पढ़ना।